हिंदू के नाम से सरकार आई है और हिंदुओं को भी बेवकूफ बनाने का काम मोदी सरकार और योगी सरकार कर रही है। और सरकार डरी हुई है, सरकार पाप कर रही है। गुजरात से लोग लाकर यहाँ पर उनको तोड़ने का भी काम और माल बनाने का काम और फोटो सेशन करने का भी काम, किराया उसका पूरा पैसा वसूल करने का। हिंदू संस्कृति है, हमारी सनातन धर्म की व्यवस्था है, उसको पूरा खत्म करने का काम योगी सरकार और मोदी सरकार कर रही है। यशवंत होलकर जी ने वो तो खुद बताया है सबके सामने, फिर उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? मैं पुलिस से बार बार विनती कर रहा हूँ कि हमें उस स्थान पर जाने दीजिए। हम लोग जाना चाहते थे, हमारे नाना जी सब लोग आए थे, हम लोग जाना चाहते थे, पर यहाँ योगी जी की तानाशाह सरकार ने हमको जाने नहीं दिया। हमारे नाना भाई पटोले जी को वहाँ जाने नहीं दिया। हम लोगों ने प्रांगण में ही माता अहिल्या की मूर्ति को नमन किया और वहीं से इस सरकार की सद्बुद्धि की कामना की। ये कह रहे थे फिरौती लेकर कांग्रेस लगातार इसको बदनाम कर रही है। मैं राजमाता अहिल्या देवी के मूल स्थान से मैं यहाँ पे आया हूँ और महाराष्ट्र में इस विषय का बड़ा तनाव है और अहिल्या माता ने पूरे सनातन धर्म के लिए, उसके संरक्षण के लिए, मंदिर निर्माण के लिए, मंदिर के पुनर्जीवन के लिए, यहाँ तक कि गुजरात के सोमनाथ मंदिर का भी पुनर्जीवन करने में भी अहिल्या माता का उसमें बड़ा योगदान है। जो मोदी जी यहाँ पर गंगा माँ जी, मुझे गंगा माँ ने बुलाया ये कहकर आए, और जिन अहिल्या माता ने पूरे हिंदू संस्कृति को पूरे भारतवर्ष में हमेशा उसको सम्मान रखा, उसका पुनर्जीवन किया, उसी अहिल्या माता का प्रतिमा को उद्ध्वस्त करने का पाप योगी सरकार और मोदी सरकार ने किया है। सरकार आज झूठ बोल रही है आपके कहने के आधार पर, क्योंकि उनके परिवार के यशवंत होलकर जी वो खुद आए, खुद ने वो मूर्ति को कपड़े से ढका और उन्हें खुद पूरे देश के वासियों को बताया। अब ये झूठ बोलने वाली फरेबी सरकार, जो हिंदू की भी नहीं रही है, हिंदू धर्म के रक्षण वाले भी नहीं रही है, वो सरकार आज झूठ बोल रही होगी तो क्या लोगों के आंखें तो नहीं, फिर हमें जाने क्यों नहीं दे रहे वहाँ पर? हमारा सवाल है, मैं पुलिस से बार बार विनती कर रहा हूँ कि हमें उस स्थान पर जाने दीजिए। जिस तरह से राज्य के मुख्यमंत्री वो बता रहे कि AI से बना हुआ ये पोस्ट है, हम उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे, तो हमें जाने क्यों नहीं दे रहे? झूठ का झूठ, पानी का पानी सच होगा ना? वही तो है ना, अपना पाप छुपाने के लिए मोदी सरकार और योगी सरकार इस तरह की कार्रवाई कर रही है और वहाँ लोगों को जाने नहीं दे रही है। यहाँ पे माल सिस्टम लाना चाहते हैं, जो हमारी हिंदू संस्कृति है, हमारी सनातन धर्म की व्यवस्था है, उसको पूरा खत्म करने का काम योगी सरकार और मोदी सरकार कर रही है और इसी का परिणाम है कि यहाँ पे मॉल सिस्टम आई है। अरे मुझे तो ये कहना है कि यशवंत होलकर जी ने वो तो खुद बताया है सबके सामने, फिर उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? करके हिम्मत है ना, आपको तो झूठ बोल रहे, तो उन्हें तो खुद ने बताया, फिर हमें क्यों नहीं जाने दे रहे? और सरकार डरी हुई है, सरकार पाप कर रही है। गुजरात से लोग लाकर यहाँ पर उनको तोड़ने का भी काम और माल बनाने का काम और फोटो सेशन करने का भी काम, किराया उसका पूरा पैसा वसूल करने का काम। ऐसे धार्मिक स्थल पर हिंदू के नाम से सरकार आई है और हिंदुओं को भी बेवकूफ़ बनाने का काम मोदी सरकार और योगी सरकार कर रही है और उसी का परिणाम है कि आज हमारे काशी विश्वनाथ जी के सामने ये पाप का भंडार इनका भरने वाला है। विकास में विकास का बाधक बता रही है कांग्रेस। अरे विकास हम हमारे सनातन धर्म को उद्ध्वस्त कर हमारा सनातन धर्म का इतिहास को उखाड़ कर इनको विकास चाहिए, तो ये इनका विकास कौन सा है वो तो आपको देखने मिल रहा है। यहाँ का जो पूर्व हमारा काशी विश्वनाथ का जो स्थल था, आज उसको पूरा माल सिस्टम में लेके आ गए, तो इसका मतलब है कि इनके माल सिस्टम और व्यापारी, क्योंकि खुद मोदी जी ने एक बार कहा था कि मैं व्यापारी हूँ और व्यापार करना जानता हूँ, तो क्या ऐसे सनातन धर्म के जगह पर वो व्यापार करना चाहते हैं? मैं खुद महाराष्ट्र से हूँ और जहाँ से हमारी अहिल्या माता हमारे महाराष्ट्र से और पूरे देश में उन्हें सनातन धर्म के रक्षण के लिए काम किया है। उनका हर जगह में, यहाँ काशी विश्वनाथ जी भी में भी उनका योगदान है।
वो जाने नहीं दे रहे। पुलिस बोलती कि आप जाएंगे तो हम आपको, आगे क्या करेंगे? महाराष्ट्र में कोई बड़ा आंदोलन या महाराष्ट्र में नहीं पूरे देश में यह आंदोलन होगा। मैं ये रिपोर्ट हमारे नेता राहुल गांधी जी को हम पेश करेंगे और ये इस तरह के सनातन धर्म को उद्ध्वस्त करने का काम जो बीजेपी, योगी सरकार और मोदी सरकार कर रही है, उसके बाद में पार्टी निर्णय लेंगी और बड़ा आंदोलन इस व्यवस्था का खड़ा करने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी।